वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम मानव विकास का पार्ट 2 करते हैं। देखिए हम इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं हम सामाजिक सशक्तिकरण की। ठीक है, उसके बाद उत्तरी भारत में अधिकांश राज्यों में निम्न स्तर, किसका निम्न स्तर, जो जनसंख्या रहती है उसका निम्न स्तर क्यों है, क्लियर। उसके बाद आर्थिक विकास कड़ी है मानव विकास की। फिर उसके बाद आधुनिक विकास के दुष्परिणाम, क्योंकि किसी चीज के बेनिफिट हो रहे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे। देखिए, विकास अवसरों के लाभ व कमियां, मानव विकास की आवश्यकता। ठीक है, उसके बाद केरल, केरल कोटिकरण में सर्वोच्च। क्या आपको पता है कि केरल राज्य जो है वहाँ साक्षरता दर भी अधिक है और मानव विकास सूचकांक में भी उसका प्रथम स्थान है। तो क्यों है, तो यही सारे टॉपिक जो है वो अब हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक सशक्तिकरण। तो देखिए, अगर मानव विकास करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो लोग गरीब हैं, बंधुआ मजदूर हैं, तो उनका विकास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उन्हें साक्षर बनाया जाए, क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो क्या होंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, उन्हें जॉब मिल जाएगी। उसके बाद अगर उन्हें जॉब मिल जाएगी तो वो अच्छे से अच्छी फैसिलिटी लेके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगे और अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठा सकेंगे और समाज में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सकेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया है। अब देखिए, उत्तरी भारत में अधिकांश राज्यों में निम्न स्तर क्यों है। देखिए, इसके 3 कारण है। कौन कौन से 3 कारण है। फर्स्ट है गरीबी, क्या है, गरीबी। ठीक है, गरीबी क्यों है, पंजाब, हरियाणा, इनको छोड़कर बाकी जो उत्तरी भारत के राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, इनमें क्या है, इनमें मतलब लोग बहुत गरीब हैं और गरीबी के कारण ही वो ना तो शिक्षा पर ध्यान दे सकते हैं और वो हमेशा अपना क्या करने में लगे रहते हैं, अपने अर्निंग करने में लगे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा रीजन क्या है, निम्न साक्षरता दर। जो हमारे पूरे भारत की साक्षरता दर है उससे भी कम साक्षरता दर किसकी है, इन राज्यों के लोगों की। यानी कि वो पढ़े लिखे कम है और पढ़े लिखे कम होंगे तो जाहिर सी बात है ना तो उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति वो जागरूक हो पाएंगे और ना ही वो जॉब के प्रति जागरूक हो पाएंगे। फिर उसके बाद देखिए निम्न स्वास्थ्य सेवाएं। क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए, अब जाहिर सी बात है जब ये अनडेवलप्ड एरिया है, यहाँ मानव का विकास ही नहीं हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होंगी और स्वास्थ्य सेवाएं जब उपलब्ध ही नहीं है तो लोग क्या करेंगे, वो बीमार होंगे और वो अपना इलाज नहीं करवा पाएंगे। देखिए, सबसे पहले गरीबी है, वो बेचारे गरीब हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है। दूसरी बात, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है और तीसरी बात, इतनी सुविधाएं अगर हैं भी तो वो उनके ना तो उनके पास पैसे हैं उन सुविधाओं का लाभ उठाने का, और पहली बात तो है ही कम है। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये थे इसके 3 कारण। उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक विकास कड़ी है मानव विकास की। देखिए, आर्थिक विकास के बिना मानव विकास संभव है ही नहीं, क्योंकि आर्थिक विकास क्या है, अगर किसी पर्सन का आर्थिक विकास होगा तो उसका रहन सहन जो है वो भी ऊंचा हो जाएगा, और अगर रहन सहन ऊंचा होगा तो वो क्या कर सकता है, वो हर चीज खरीद सकता है जो इस मार्केट में बिक रही है, चाहे वो हमने बनाई है या फिर वो प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित है। तो इसलिए वो इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आपने देखा भी है कि जैसे कि हमारे कुछ राज्य हैं, पंजाब, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र। देखिए, यहाँ पे लोग बहुत ही मतलब अच्छा जीवन जीते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का अभाव नहीं है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, तो वो अच्छे से जीवन यापन कर लेते हैं, यानी कि उनका आर्थिक विकास हो गया। इसी के एक्सेप्ट में जैसे कि देखा जाए उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में लोगों का जो जीवन स्तर है वो निम्न है।
तो इससे क्या हो गया, क्या वहाँ का आर्थिक विकास हुआ है? क्योंकि जब आर्थिक विकास होगा तो तभी तो किसी देश का विकास होगा, ऐसे विकास कैसे होगा? तो क्या है कि इनका विकास नहीं हुआ है और यहाँ पर है, तो इन दोनों के आर्थिक स्तर में भी डिफरेंस है। तो इसलिए आर्थिक विकास भी मानव विकास की बहुत बड़ी कड़ी है। देखिए इन राज्यों में एक पर्सन एक महीने में 690 रुपये खर्च करता है, किस पर? अपने आप पर। जबकि उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में 520 रुपये खर्च करता है अपने आप पर। कब? एक महीने में। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। तो अगर इसका विकास होगा तो मानव का भी विकास होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, हमने टॉपिक कवर कर लिया। अब आधुनिक विकास के दुष्परिणाम। मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। देखो आधुनिक विकास हुआ है, इसके कारण क्या हुआ, कुछ लोग तो और अमीर हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग कैसे हैं, बेचारे गरीब हैं, जिनके कारण जो अमीर लोग हो गए हैं वो उनका क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ठीक है ना? उसके बाद देखो जो प्रादेशिक विभिन्नता है वो आई है। कैसे प्रादेशिक विभिन्नता कैसे आई है कि कुछ प्रदेशों का तो काफी विकास हुआ है और कुछ प्रदेश पिछड़े रह गए हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मुंबई, केरला, तमिलनाडु तो काफी आगे बढ़ चुके हैं और उड़ीसा, बिहार और ये असम ये पीछे रह गए हैं। फिर उसके बाद देखिए इससे पर्यावरणीय निम्नीकरण हुआ, जैसे कि उद्योगीकरण हो गया। अब औद्योगिकरण हुआ है, ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है, उद्योग धंधे विकसित हुए हैं, तो इससे क्या हुआ है, वायु, जल और मिट्टी, या फिर इसको कह लो ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ये तीनों का और चारों का भी प्रदूषण हुआ है। तो इससे क्या हुआ है, इससे पर्यावरण को भी नुकसान हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद बात करते हैं विकास अवसरों के लाभ व कमियां। देखिए कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा विकास के अवसर प्राप्त हुए, कुछ एरियाज में, कुछ महानगरों में, जहाँ पर कुछ लोग तो बहुत आलीशान मकानों में रह रहे हैं और कुछ लोग गंदी बस्तियों में रह रहे हैं। जैसे कि सपोज करो आप मुंबई का एग्जांपल ले लो। ठीक है, मुंबई में कुछ लोग, आपने धारावी का नाम सुना है, जैसे गंदी बस्तियां हैं, धारावी का नाम ले लो। ठीक है, और मुंबई में जैसे एमजी रोड के पास एरिया के जो फ्लैट्स हैं वो ले लो। क्लियर है? तो दोनों में डिफरेंसेस हो गए ना। अब बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट, विकास का। देखिए कुछ लोग हैं बेचारे जिन्हें खाने के लिए खाना ही नहीं मिल रहा क्योंकि उन्हें जॉब ही नहीं मिल रही, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना खा पी कर अपना जीवन, मतलब कहते हैं ना कि बहुत शानदार ढंग से जीवन बिता रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इससे लोगों में ऐसा मानता है, तो ऐसे मतलब कुछ फायदा हो रहा है तो नुकसान हो रहा है, लेकिन उसका फायदा किसको हो रहा है, जिनको शिक्षा अच्छी है और उसके बाद उन्हें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, यानी कि अमीर तो और अमीर हो गया है। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, अगर मानव विकास हमने कंप्लीट करना है तो हमने पहले जो गरीब लोग हैं उनको भी साक्षर बनाना है। तो इसमें अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है। देखिए स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आपको पता है कि भारत के कुछ राज्यों के अंदर स्त्री की शिक्षा पर इतना बल नहीं दिया जाता, और बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बेटे को ही महत्व दिया जाता है, बेटियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। उसके बाद पर्यावरण से रिलेटेड तो मैंने अभी आपको बताया ही था। उसके बाद देखिए कि हमारे पास जो मतलब तकनीकी ज्ञान है, वो जो दूसरे देश हैं उनके मुकाबले हमारे पास तकनीकी ज्ञान कम है, ताकि हम, और इसी वजह से हम उनका ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक मानव विकास के लिए कमी है। ठीक है, तो हमें इसके फायदों के साथ साथ क्या है, नुकसान भी है। फिर उसके बाद देखिए मानव विकास की आवश्यकता क्यों है, मानव विकास की आवश्यकता क्यों है। देखिए बताइए कि जो लोग होते हैं उनको अलग अलग तरह के साधन मतलब कहते हैं ना कि उपलब्ध कराना, ताकि वो क्या कर सके, अपना विकास कर सके, जन कल्याण के लिए। देखिए तो मानव विकास की आवश्यकता होती है किसके लिए, अलग अलग विकल्पों को उपलब्ध कराकर जन कल्याण के लिए मानव विकास की आवश्यकता होती है। तो जन कल्याण से मतलब क्या है, यहाँ पर जन कल्याण से मतलब है
उनकी लंबी आयु, वही शिक्षा एवं रोजगार। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जन कल्याण से मतलब, ठीक है, इससे इन तीनों से ही क्या होगा, उनका जीवन स्तर जो है वो ऊंचा हो जाएगा। और अगर जीवन स्तर ऊंचा होगा तो वो हमारे जो समाज है या फिर हमारा देश है उसके विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कैसे? क्योंकि ये हमारे सामाजिकरण के लिए भी एक महत्वपूर्ण वो होता है कि अगर हमारे देश में मानव का विकास हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद जो हमारे समाज में अशांति फैली हुई होती है उस अशांति को ये खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी देश का मानव विकास होगा, जाहिर सी बात है कि अगर एजुकेटेड पर्सन होगा तो वो हर चीज को समझने की और सोचने की शक्ति रखता होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ये राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखेगा क्योंकि उन्हें अपने अच्छे बुरे व्यू के बारे में पता होगा। उसके बाद देखिए ये जो हमारे समाज है या फिर हमारे देश का जो विकास है उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ऐसा पर्सन, तो इसलिए मानव विकास बहुत जरूरी है। फिर अब हम बात करते हैं लास्ट में हमारा जो टॉपिक है, केरल कोटिकरम में सर्वोच्च स्थान केरल का है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था 2005 की अपनी पिछली वीडियो में, 2005 के अकॉर्डिंग भारत का कौन सा स्थान है, 127वां स्थान। ठीक है, लेकिन इसमें सर्वोच्च कोटिकरम में कौन सा राज्य है, केरल। क्यों है केरल सर्वोच्च कोटिकरम में? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, देखिए जिसमें ऑलरेडी मैं आपको कुछ रीजंस बता चुकी हूं। सबसे पहले है शैक्षिक उपलब्धता, ठीक है, फिर है आर्थिक विकास, क्या है, आर्थिक विकास, फिर है सामाजिक विकास, सामाजिक प्रयास, सॉरी, फिर है सरकारी प्रयास, फिर है योजनाबद्ध कार्य। ठीक है, तो ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से केरल कोटिकरम में सर्वोच्च स्थान रखता है। शैक्षिक उपलब्धता, ये तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है। क्लियर? और आपको पता है कि अगर केरल में शैक्षिक उपलब्धता ज्यादा है तो आर्थिक विकास भी होगा, और आर्थिक विकास से ही सामाजिक लोगों में वो कहते हैं ना कि सामाजिक सशक्तिकरण की भावना आएगी। फिर सरकारी प्रयास, सरकार ने जो है तो केरला के लिए केरला का मॉडल तैयार किया है जिसके अंदर उन्होंने चिकित्सा को प्राथमिकता दी है। आपको पता है केरला में जो है चिकित्सा सुविधाएं काफी बेटर है। फिर उसके बाद जो है योजनाबद्ध कार्य, वहां पर जो भी कोई कार्य किया जाता है उसके पहले से योजना बना ली जाती है कि हमने अब ये वाला कार्य करना है। सपोज 1991 में ये करना था, 1992 में ये करना था, 1993 में ये करना था, और हम 2020 में ये करने वाले हैं। तो वो सारे कार्य कैसे करते हैं, योजनाबद्ध। तो इसलिए केरला जो है वो सबसे आगे है। कहाँ पर, किसमें सबसे आगे है, मानव विकास सूचकांक में सबसे बड़ा स्थान रखता है, या फिर हम उसे कोटिकरम भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है प्लीज आप उसे खोल के देखिए। उस बुक के अंदर रेखा की कहानी दी हुई है, आप कहानी को पढ़िए, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर पर फ़ोन करिए। बेटा जो आपकी फर्स्ट बुक है उसका जो चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट, वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं, इसमें से 2 और 3 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हम विश्व के संदर्भ में करने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।